के सेशन में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। और इस पर बात करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि एक गरीब मुल्कों में एक बहुत कॉमन जो वर्ड यूज़ होता है जिसको हम खारिश कह सकते हैं, इचिंग कह सकते हैं या खुजली कह सकते हैं। खुजली या खारिश एक ऐसी बीमारी है, ऐसी खूबसूरत बीमारी है कि शुरू में जब किसी भी बंदे को खारिश होती है तो उसको लगता है कि वो उसको अच्छा लगता है, उसको मज़ा आ रहा होता है, उसको इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन वो कहीं भी जिस्म के किसी हिस्से पे भी जब खारिश करता है तो उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और बहुत उसको इंजॉय करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब खारिश कर करके उस जगह पर जख्म बन जाता है और वहीं जो खुजली जो उसको मज़ा दे रही होती है वो तकलीफ दे अमल बन जाता है और इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि अगर वो एक्सपेंड करे तो वो पूरे के पूरे जिस्म को डिसेबल कर देती है। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान में हर बंदा खुजली कर रहा है, हर बंदा पाकिस्तान के साथ खारिश कर रहा है और वो समझ रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान का लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो भी चुका है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो भी रहा है। और उसी सिलसिले में आज अगर आप लोग देखें तो पिछले कुछ माह से हर अगले दिन अगर हुकूमत की कोई वीडियो या ऑडियो या कोई लेटर लीक होता है तो उससे अपोजिशन जो है वो प्रॉपर फ़ायदा लेती है, उसको एडवर्टीज़ करती है, पूरी दुनिया में उसको पोर्ट्रे करती है और उससे वो अपने पता नहीं किस टाइप के जो आप कह सकते हैं जैसा कहा ना खुजली में उसको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर अपोजिशन की कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हुकूमत के हथे चढ़ जाए तो वो भी किसी वो आप कह सकते हैं कि उसकी प्रेज या ग्रेज नहीं करते और उसको भी प्रॉपर प्रमोट करते हैं, प्रॉपर एक्सपेंड करते हैं और प्रॉपर उसमें उनकी बदनामी के लिए एफर्ट करते हैं। लेकिन अगर हुकूमत की या अपोजिशन की कोई भी इस तरह की चीज़ लीक होती है या पब्लिकली उसको अनाउंस करते हैं तो उससे ना हुकूमत को कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है ना अपोजिशन को होता है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होता है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की रेप्यूट ख़राब होती है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को लोग जो है वो उनके जो माइंड सेट है वो चेंज होता है और वो कहते हैं कि ये कोई नॉन सीरियस किस्म के, ये कोई नॉन प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो डेटा है वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हैक हुआ है, किसी हैकर ने इसको हैक करके अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेटा हैक नहीं हुआ, ये लीक हुआ है। और जब लीक हुआ है या हैक हुआ है, जो भी हुआ है, इसमें इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन पे सवालिया निशान आता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे सवालिया निशान आता है या हमारे जो लोगों की प्रोफेशनलिज्म है उस पे सवालिया निशान आता है, हमारे पॉलिटिशियन जो हैं इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड पे सवाल आता है। तो इसलिए ये जो भी हुआ है इससे ग्लोबली लोगों के ज़हन में सबसे पहले ये चीज़ आएगी कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये अनएथिकल लोग हैं, इनको जो अखलाकी अक़दार हैं उनका इनसे कोई तल्लक नहीं है। दूसरे नंबर पर हमारे इंस्टीट्यूशन पे सवाल आएगा कि क्या हमारे अदारे, हमारे जो आप कह सकते हैं कि जो लीडरान हैं या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को भी ये सिक्योर नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर यह चीज़ आएगी कि क्या इनके साथ जो लोग अटैच हैं, यकीनन इनमें से ही किसी ने अगर हैक किया है या लीक किया है वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये जो लोग जिनके साथ हम काम कर रहे हैं हमें इन पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। चौथी चीज़ इसमें यह आएगी कि हम जो ऑलरेडी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है कि हम वाहिद दुनिया के वो लोग हैं जिनके पास एटॉमिक पावर है, हमारे पास एटम बम है लेकिन हमारे पास बिजली नहीं है, या हमारे पास एटम बम है लेकिन हम यकीन करो अपनी मार्केट में अपने लोगों को बचाने के लिए पैनाडोल तक जो है उसकी हमारे पास शॉर्टेज है, हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सके। इसलिए दुनिया हमें पहले ही कैजुअल लेती है, दुनिया हमें पहले ही वो नॉन सीरियस लेती है। और हमारे जो एटीट्यूड है और जो मैं बता रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान की कोई भी बुरी खबर जब हमारे पास आती है हम ये नहीं कहते इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया जाए क्योंकि इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। अगर जिस तरह बताया अपोजिशन के पास कोई इस तरह की लगती है तो अपोजिशन उसको प्रमोट करती है, हुकूमत के हथे कोई चढ़ती है तो हुकूमत उसको प्रमोट करती है। और यही हाल अवाम का है, अवाम के पास जब कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो वो भी उसको स्प्रेड करने से ग्रेज नहीं करते, जिसमें जो बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। और ये बेहतरीन वक्त है कि हमें अक्ल के नाहन लेने चाहिए कि यार हमारे जो मसाइल हैं, हमारे मसाइल आप उसको
ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया पे जाएं, जो टॉप ट्रेंड हैं यकीन करो उनको पढ़ के शर्म आती है कि हम किस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम किन चीज़ों पे टॉप ट्रेंड बनाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। आज आप ट्विटर पे या फेसबुक पे जाइएगा, टॉप ट्रेंड देखिएगा, हुकूमत अपोजिशन के लिए इतने गंदे वर्ड इस्तेमाल कर रही है या अपोजिशन हुकूमत के लिए इतने गंदे वर्ड इस्तेमाल कर रही है, और यहाँ पर पर्सनैलिटीज़ को जलील करके इन्होंने रखा हुआ है और अवाम भी उसमें बराबर के शरीकदार हैं। अवाम को ये सेंस ही नहीं है कि उनका मसला पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिशियन तो अपनी सीट की जंग कर रहे हैं, अवाम का मसला गुर्बत है। पाकिस्तान में आज भी 80% लोग ऐसे हैं जो एक दिन के $5 भी नहीं कमाते। ये हमारा प्रॉब्लम है, गुर्बत हमारा मसला है। गुर्बत पे आज तक टॉप ट्रेंड नहीं बना। हमारा मसला हमारे यंग लोग हैं। वी हैव 63% पीपल अंडर द एज ऑफ 30 ईयर्स, उन पे कभी टॉप ट्रेंड नहीं बना। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 50% के नज़दीक पहुंच रही है, उस पर कभी किसी ने बात नहीं की। इसी तरह अगर पॉवर्टी गुर्बत से निकलकर बेरोजगारी तक जाए, बेरोजगारी से नौजवानों तक जाए और नौजवानों से लेकर हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू जा रहा है सैलाब से मुतासरीन की जो हालत है वो इतनी वल्नरेबल है कि हम उनको छोड़ के पूरी दुनिया से मांगने के लिए चले गए हुए हैं। अपोजिशन अपने इलेक्शन की तैयारी कर रही है। मतलब अवाम को भी अकल के नाहन लेने चाहिए कि हमारे जो इश्यूज हैं उस पर बात करनी चाहिए। अदरवाइज ये जो खुजली की बीमारी है, ये जो खारिश है, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान इसमें ना अपोजिशन का होगा, ना हुकूमत का होगा, ना लोगों का होगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बैड रिप्यूट डेवलप होगी। इसलिए हमें इस वक्त इन चीज़ों को नॉन इशू से हट कर अपने रियल इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए ताकि दुनिया भी हमें सीरियस कंसीडर करे, हम भी अपने लिए कुछ बेहतरी की तरफ इसको चल पड़े, ना कि सिर्फ दूसरों की वो बैड रिप्यूट डेवलप करने में हम अपनी सारी एनर्जीज लगा दें। जिस तरह मैंने बताया कि अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है, हुकूमत सिर्फ अपोजिशन पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इग्नोर पाकिस्तान हो रहा है, इग्नोर पाकिस्तान के अवाम हो रहे हैं और इग्नोर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हो रहे हैं।